ये होली भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी के पद पद्मों की धूल है, हम उसे अपने माथे पे लगाते हैं। वो जो राख होती है प्रभु जी, वो हमें घर लेके नहीं आनी चाहिए। अरे वो तो होलिका की राख है, वो प्रहलाद महाराज की राख थोड़ी है। असुर की राख लेके आते हैं घर में। गजब बेइज्जती। होली रंग का त्योहार है, रंग लगाइए। लाल लाल मुख रखे बंदर कैसे सारा को गारा में पड़ा है, कोई बूटी लाइन नो करता। होली मनाएं तो कैसे मनाएं, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रंगों की बात करें तो होली को हम छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग कहीं पे जैसे है लठमार होली होती है, कहीं पे रंगों से होली होती है, कहीं पे फूलों से होली होती है। होली है क्या, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो होली की आप चर्चा कर रहे हैं, पहले उस लेवल पे आइए, पहले उस लेवल पे आइए। ये होली सिर्फ ब्रज की है। कहाँ की है? ब्रज की। ब्रज। और ये होती भी थी भगवान के टाइम में, आज के टाइम में नहीं। आज के टाइम में तो उदंड होता है। क्या होता है? उदंड होता है। गोपी बोलने से गोपी नहीं हो जाते, बोलने से गोपी और गोप नहीं हो जाते। ये भाव है। क्या है ये भाव? इससे अब फिर हमारे लिए क्या है होली? होली में हुआ क्या था? होली किससे रिलेटेड है? कृष्ण भगवान तो मनाते थे, वो तो उनका तो हर लीला ही अजीब है। आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो। अरे हार्ट सर्जरी बड़ी मज़ेदार है, परंतु थोड़ी कोई घुस के कर सकता है उसमें पार्टिसिपेट। इसी तरीके से ब्रज की होली को देखने आते हैं लोग। अरे पहले समझो तो, ब्रज में एंट्री तो लो। हम लोग सोचते हैं टिकट लेके ब्रज में आए थे। मैं तो कहीं नहीं पढ़ा शास्त्रों में कि गाड़ी लेके ब्रज पहुंच गए। हाँ, ये बहुत होता है प्रभु जी की जब होली की बात आती है ना, तो लोग ब्रज की तरफ बहुत भाग के आते हैं कि चलो वहाँ की लठमार होली देख के आते हैं, तो फूलों की होली देख के सिनेमा आते थोड़ी हैं। है कोई है, ये सिनेमा थोड़ी है, ये मजा लेने की जगह थोड़ी है। ये तो भगवान के सेवा का स्थान है। यहाँ हर व्यक्ति राधा रानी तक सेवा कर रही है। यहाँ कृष्ण भगवान राधा रानी की सेवा करते हैं। ये इस ब्रज का महत्व है, क्योंकि बाकी हर जगह राधा रानी समस्त लक्ष्मियों की मूल हैं। बाकी समस्त वैकुंठ के अंदर लक्ष्मी जी कृष्ण की सेवा कर रही है, नारायण की सेवा कर रही है। सिर्फ ब्रज में मूल लक्ष्मी राधा रानी की सेवा कौन कर रहे हैं? स्वयं समस्त विष्णुओं के उद्गम जो है कृष्ण भगवान कर रहे हैं। ये जगह बहुत अलग है। दिस इज समथिंग विच कैनॉट बी, सोच भी नहीं सकते। तो होली हम लोगों के लिए क्या है? लोग तो ये भी नहीं जानते कि प्रहलाद महाराज कौन है। लोग तो ये भी नहीं जानते कि हिरण्यकशिपु कौन है। लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि नरसिंह देव जी कौन है, होलिका कौन है, ये क्या है ये। अरे उनको पहले ये जानना चाहिए कि भाई होली मनाई क्यों जाती है, क्या कारण है, ये उत्सव क्यों होता है। ऐसे ही बस रंग फेंका उत्सव हो गया कि साहब बैंड वालों ने बैंड बजाया शादी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है कोई है। अरे पहले दूल्हा तैयार होगा, दुल्हन तैयार होगी, फिर बैंड बाजा आ जाएगा। हम सीधा बैंड बाजे पहुंच जाते हैं कि साहब आपका बैंड बाजे में गए थे, आपकी शादी हो गई। अबे बेवकूफ, बैंड बाजे में गया था, शादी थोड़ी हुई है मेरी। तो होली किस लिए है? अरे प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु असुर। असुर कौन होता है? जो भगवान विष्णु को परम भगवान नहीं मानता। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है। वो बोलते थे कि मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ, जो आजकल के गुरु भी कहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी का यही पसंद आया था मुझे। और हमारे किसी वैष्णव संप्रदाय के अंदर, चाहे रामानुजाचार्य संप्रदाय हो, माधवाचार्य जी का हो, वल्लभाचार्य जी का हो, विष्णु स्वामी का हो, निम्बार्काचार्य जी का हो, एक स्वर में कहते हैं कि हम भगवान ना तो थे, ना हैं, ना कभी बनेंगे। गुरु की इज्जत भगवान जैसी होती है, परंतु वो भगवान नहीं होते। तो सारे असुर भगवान बनना चाहते हैं। जब प्रहलाद महाराज ने अपोज किया तो उन्होंने दुनिया भर के तरीके अपनाए। शॉर्ट में बता रहा हूँ। और एक तरीका क्या था कि उनकी होलिका बहन जो थी, उसकी एक स्पेशलिटी,
कि वो आग के अंदर जलती नहीं थी। क्या नहीं होती थी? जलती नहीं। चलते हैं। उन्होंने कहा प्रहलाद महाराज को उसी गोदी में रख बिठा कर और आग लगा दे। क्या कर दूंगा? आग लगा दे। गोदी में बिठाया, अग्नि लगाई, प्रहलाद महाराज को तो कुछ नहीं हुआ, होलिका जल गई। क्योंकि भगवान के भक्तों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सिद्ध करता है कि आप कितने भी बड़े, आपके पास क्या मिल जाए, आपको सिद्धियां मिल जाएं। सिद्धियां मिल जाए, कुछ भी हो शक्ति। जाए, शक्तियां आ जाए आप में, परंतु भगवान के भक्त के सामने कुछ नहीं चलता। तो इसलिए क्या बन जाओ? भगवान के भक्त बन जाओ और कृष्ण और राम जी के भक्त बन जाओ। तब वो जला तो लोगों में हर्षोल्लास हो गया। तो इसीलिए उन्होंने क्या बनाया? होली। होली। और एक चीज़ और जो आज होता है शहरों में, तो अब तो जला नहीं सकते, लकड़ी की कमी हो गई। होलिका जो हम होलिका जलाते थे हम लोग। अभी भी छोटे शहरों में, गाँव में देखिए कितने मजे की बात है, कितने मूर्ख हैं हम लोग। वहाँ एक गाड़ते हैं डंडा, ये प्रहलाद महाराज है, और होलिका को जलाते हैं। और जो राख होती है वो तो होलिका है, तो उसको घर में लाके छिड़कते हैं मूर्ख, और प्रहलाद महाराज को उखाड़ के डंडा वहीं फेंक देते हैं। बताइए। तो वो जो राख होती है प्रभु जी, वो हमें घर लेके नहीं आनी चाहिए। अरे वो तो होलिका की राख है, वो प्रहलाद महाराज की राख थोड़ी है। असुर की राख लेके आते हैं घर में। और ये प्रचलन खूब चल रहा है वहाँ के। और जो गाड़ते हैं, क्या गाड़ते हैं? वो जो डंडा गाड़ते हैं कि प्रहलाद महाराज है, उसको जला के आए थे। लाइफ में सब उल्टा होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि शायद कलयुग है, क्योंकि प्रभु जी बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जहाँ होलिका जलती है हाँ। उसमें कोई एक सिक्का डाल देता है, हाँ। और कोई घर की वहाँ की राख उठा के हाँ। घर ले आता है और उसको रखता है संभाल के कि साल भर रहेगा, तरक्की होगी। अच्छी तरक्की होगी। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आज का जो दिन है, इसने धूल अंडी बोले हैं। इसका नाम मैसा बुंडा, धूल अंडी। और इसमें सारे जो है लाल थोपड़ा करे, अब वो बिना ज्ञान के तो बंदर के से मुंह करे अंडे उड़ा गामा में किधर शहर में लाल पीले कपड़े, कितने अच्छे कपड़ों को बर्बाद करें। कोई ढीला पड़े अड़ंगे, ढीला पड़े अड़ंगे में। और आप क्या सुन रही हो? वो अमृत वचन जिसको सुनने को देवता भी तरस रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप कर रहे हैं। और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी को पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, एक कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं। और लाल लाल मुँह कर रखे बांदर कैसे सारे, कोई गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है। और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए। और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा। नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है, आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा, सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासेंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक,
और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कोमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरन की कीमत एक पालड़े में रख दे और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं, तो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा लिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपकी शंका समाप्त हों। आप ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है, और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं, और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है, उसके लिए यूँ नहीं कि उसने निकाल कर धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने, और उससे भी ना सर्दी फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड हैं, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला, और ये वो शुभ दिन है। आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की।